जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओनली 7 डेज, सिर्फ एक हफ्ते अपनी छोटी मोटी दिनचर्या में बदलाव लाना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े दिनचर्या में बदलाव लाना है, नए नए लक्ष्य लाना है, छोटे छोटे काम करना है, छोटी छोटी दिनचर्या में बदलाव लाना है, न कि बहुत बड़ा काम करना है। यही छोटी छोटी दिनचर्या आप केवल 7 दिन कर लेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएंगे। आपको खुद से प्रेम होने लगेगा। प्रेम करने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, खुद से खुद का प्रेम। और यही तो जीवन का सबसे अद्भुत क्षण होता है। खुद से खुद को प्रेम करने लगोगे तो अपने आप ईश्वर से, अपने आप प्रभु से प्रेम हो जाएगा। वही प्रेम दुनिया में हर खुशी दे देती है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे पाएगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं मैं कहूँगा, बस छोटी छोटी चीज़ें जो डेली हम करते हैं, बस उसी में कुछ करना है। केवल 7 दिन आप डेली सुबह उठने की कोशिश करें। सुबह उठने की कोशिश मीन्स सूर्य उदय से पहले आप उठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे एकदम बहुत जल्दी उठना है या बहुत लेट उठना है। कोशिश करना है कि सुबह जब भी किरण निकलती है, सूरज की किरणें निकलती है, उससे पहले उठ जाए। लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो कोशिश करें आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आप सुबह 3 से 4 बजे तक उठ सकते हैं, दैट इज़ गुड। डेली वॉक करना है, डेली वॉक करना है बिना कुछ सोच समझे। वॉक के लिए ऐसा नहीं कि रनिंग करना है और बहुत ज़्यादा काम करना है, आज तो वॉक करके थक जाना है, ऐसा नहीं करना। बस 10-15 मिनट्स वॉक कर देना है, ज़्यादा जोर नहीं देना है, बस प्यार से काम करते रहना है। इतने ही तो करना है केवल 7 दिनों के लिए। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा और कर सकता हूँ तो थोड़ा जॉगिंग कर लें। उससे लगता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ तो थोड़ा सा उठक बैठक थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें। इतनी सारा छोटा स्टेप्स लेना है, ज़्यादा बड़ा स्टेप्स नहीं लेना है कि नहीं आज मैं 5 किलोमीटर्स दौड़ूंगा, आज मैं 10 किलोमीटर्स दौड़ूंगा, आज मैं नया प्रतिज्ञा लिया हूँ, मैं बहुत कुछ परिवर्तन कर दूंगा। ऐसा नहीं करना है। जो भी किया धरा सब चौपट हो जाएगा। केवल 7 दिन छोटे स्टेप्स, सिंपल वॉक करते जाएं। फिर खुली हवा में सांसें लेना है, बाहें फैला करके सांसों का आवागमन करना है, महसूस करना है। सुबह की जो हवाएं हैं, जो नमी होती है, वो मिट्टी की खुशबू होती है, उसे फील करना है। और वो फील करने में जो ताजगी मिलेंगी वो अद्भुत होंगी। उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई कीमत नहीं लगा सकता है, उसे खरीदा नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। और वही खुशी ऐसे देगी, लगेगा कि हम कहीं खो गए हैं। और जैसे ही सूरज की लालिमा निकले सूरज तो उनकी तरफ देखो, वहाँ फैला करके आँखों में आँखों मिला करके आप देख सकते हो। और वही समय सबसे उत्तम समय होता है जिस समय आप सूरज की आँखों में आँख मिला करके आप बात कर सकते हो, उनसे देख सकते हो। उसके बाद तो देखने की हमारी क्षमता ही नहीं होती है। चाहे हम कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, हमारी वो क्षमता घट जाती है, हम उनकी आँखों में आँखें देख करके बात कर सकें। बस वही एक टाइम होता है जब लालिमा होती है। वो खुद कहते हैं मेरी तरफ देखो, मुझसे बातें करो, मेरी एनर्जी तुम खुद ले लो। मैं अपनी एनर्जी खुद देने के लिए बेचैन हूँ, लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं। एक बार आंखों में आंखें देख करके बात करना है, मात्र 1-2 मिनट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। कुछ चीज़ें उसके साथ साथ जब आप उठते हैं तो थोड़ी बहुत साधना के लिए समय निकालें, मेडिटेशंस के लिए समय निकालें। आप मेडिटेशंस के लिए समय निकालना है कि इसका मतलब नहीं है कि ज़्यादा मेडिटेशन में एकदम पूरी तरह से पोज देकर ग्रहण हो जाना है, अब यही करना है। थोड़ा सा कहीं एक जगह केंद्रित करें, या तो अपने आप को शून्य पे ध्यान रखाएं, या तो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट्स पे आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपनी सांसों पे कर सकते हैं, अपनी आँखों पे कर सकते हैं, अपने फॉरहेड पे कर सकते हैं, अपने दाएँ हाथ पे कर सकते हैं, बाएं हाथ पे, जिधर भी आपका दिल करे उधर भी कंसंट्रेट करें। बस थोड़ा बहुत 10-15 मिनट के लिए आपको करना है, ज़्यादा जोर नहीं देना है, बस थिंक करना है, अपने आप को वहाँ लगाना है, समय बिताना है। उसके बाद सुबह ईश्वर के प्रति थोड़ी सी ध्यान रखना है, पूजा पाठ करना है। थोड़ा उठ के नहा धोआ करके पूजा पाठ करिए, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और प्रेम जगाइए। ज़्यादा नहीं, बस कुछ मिनट, 10 मिनट 5 मिनट हो सके तो अपने ईश्वर के प्रति प्रेम लगाइए, उनके प्रति दिए जलाइए। सुगंधित कुछ अगर द्रव्य है तो वहाँ सुगंधित द्रव्य बनाएं, और इस तरह से एक खुशनुमा वातावरण होने लगेगा। आप अलग महसूस करने लगेंगे, आपके अंदर जो प्रवृत्तियाँ हैं वो सात्विक महसूस होने लगी। और वैसा ही करना चाहिए।
उसके बाद जब भी आप भोजन लें तो सुबह का ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेना है कि अब भोजन कर करके अब एक बार में ही अब शाम में लेना, ऐसा नहीं लें। जो भी भोजन लें थोड़ा बहुत लें, और भोजन में कोशिश करें कि शुगर का आइटम को हटा देना है। चीनी कुछ दिनों के लिए भूल जाइए, 7 दिनों के लिए, तब चीनी लेना ही छोड़ दें। कोशिश करें कि ना लें। ज़्यादा मीठी आइटम्स खाना अवॉइड करें, ज़्यादा ऑयली आइटम्स अवॉइड कर दें। ये सब थोड़ी थोड़ी सी बदलाव लाना है। एकदम से पूरा अवॉइड नहीं कर देना कि एकदम छूना ही नहीं है, अभी तो मैंने सीखा है कि ये नहीं खाना है, एकदम छूना ही नहीं है। थोड़ी बहुत खाएं, लेकिन कोशिश करें कि यू कैन अवॉइड द मैक्सिमम। उसके बाद जब भी आप घर में कहीं खाना बनता है तो कोशिश करें 1-2 रोटी है एक्स्ट्रा, 2-4 रोटी एक्स्ट्रा 2-3 लोगों को आप खिलाने की कोशिश करें। हो सके 2-3 लोग, कोई भी हो सकता है, या फिर कोई भी जानवर हो सकता है, उसे भी आप रोटी खिला सकते हैं। गाय हो सकता है, उसे भी रोटी खिलाएं। बकरी हो सकता है, उसे भी रोटी खिलाएं। ऐसे आप खिलाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आप चींटी को 1 रोटी खिला दिए, कहेंगे कि मैंने तो बहुत सारा चींटियों को मैं दाना खिलाता हूँ। मीन्स आप समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिससे आपको लगे कि मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ। डेली अपना गाय को 2-4 रोटी 10 रोटी खिला दो, दैट इज़ कॉल्ड सेवा। ऐसा सेवा करना जिससे लगे कि लोगों में हम आ रहे हैं, ये अच्छे कर्तव्य करना है। या कोई गरीब आ गया तो उसको खाना दे दो, थोड़ी बहुत, ये सब सारी चीज़ें कोशिश करना है। और ज़्यादा जोर लगाना नहीं है, ज़्यादा जोर लगाने से प्रॉब्लम्स होगी। और हमेशा करें कोशिश कि आप 6 से 7 घंटे की नींद लें। ज़्यादा भी नहीं लेना है और कम भी नहीं लेना है, कोशिश करना है, मेंटेन करना है। 6 से 7 घंटे की नींद लें, और उस 6 से 7 घंटे में एक चीज़ का ध्यान रखना है, हो सके तो सोने से 3 घंटे पहले आप भोजन लें। आप रात में 11 बजे सोते तो उससे 3 घंटे पहले 8 बजे भोजन ले सकते हैं। 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे ले सकते हैं। अकॉर्डिंग यू कैन सेट योर सेल्फ। तो ये सारी चीज़ें आपको करते जाना, छोटे छोटे बदलाव करना है। सिर्फ 7 दिन में करना है। उसके बाद कोशिश करना है मैक्सिमम वॉक करना है। अब वॉक कैसे कर सकते हैं? अब वॉक के लिए तो कहेंगे कि अब तो मॉर्निंग मैंने वॉक किया है। नहीं, थोड़ी सी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 घंटा पढ़ाई किए, आधा घंटा पढ़ाई की, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए फिर से टहल लें, फिर बैठे फिर थोड़ा सा टहल लें, थोड़ी सी कुछ काम करें, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ी बहुत सामान लेना है खुद वॉक करके चले जाए। ऐसे छोटे छोटे वॉक करने की कोशिश करें। आपका काउंट मैक्सिमम होना चाहिए, जो लेग काउंट्स कहते हैं वो मैक्सिमम होना चाहिए। आप शाम में ऐसे ही वॉक पे टहल जाए, या सुबह में छोटी मोटी लाना है, छत से टेरिस से कुछ सामान है इधर उधर करना है, वो सब थोड़े थोड़े से वॉक करते हुए कर सकते हैं। या छोटा सा कोई काम करें, या ऑफिस में या फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि टहलते हुए बात करें, ना कि सोफे पे बैठ के आराम से या लेट करके बात करें। कोशिश करते वॉक करते हुए बात करें, तो आपका स्टेप काउंट्स होने लगेगा, जिससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी, ऑक्सीजन का फ्लो होते रहेगा। जैसे ही ऑक्सीजन का ओवरफ्लो कम होने लगता है तो आपको योनिंग होने लगता है, नींद आने लगता है, वो सब सारी टॉक्सिक चीज़ें ऑटोमेटिक्स हटने लगते हैं। तो ये हमें अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी बदलाव लाना है। और देखिए कि कितनी थोड़ी थोड़ी बदलाव 7 दिन में जीवन में कैसे ट्रांसफॉर्म लाना शुरू हो जाता है और परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और आधे घंटे के लिए समय निकालें कि खुद से बात करें, अकेले में बात करें खुद से। थोड़ा दिन अपने आप के लिए रूम में बंद कर ले, या कहीं छत के टेरिस पे चले जाए, या बगल के गार्डन में चले जाएं, या किसी के आंगन में चले जाए। आप अपना समय देख सकते हैं कि कहाँ पर आधे घंटे के लिए मैं खुद से बात कर सकता हूँ। कभी कभी तो लोग आपको कहेंगे कि पागल हो गया है क्या, ये क्या बुदबुदाते रहता है, लेकिन लोग तो कुछ भी कहते हैं ना, कहने दो। खुश रहने का यही एक जरिया है, यही एक तरीका है। और बातें करना है, अपने आप से पूछते रहना है कि आज मैंने क्या किया है, आज मुझे और क्या क्या करना है, मैं क्यों आया हूँ इस धरती पे, मुझे किस लिए करना है, मुझे आज आगे बढ़ना है, मुझे जीवन में कुछ नया करना है, मुझे नई उपलब्धियाँ हासिल करना है। खुद से खुद की जीत हासिल करनी है, ना कि दूसरों पे जीत हासिल करनी है। कभी कभी हम निराशा में, अकेले में ऐसे होते, परेशान हो जाते हैं। कोई कार्य अगर करते लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं हम खुद से हार जाते हैं। लेकिन वो आधे घंटे में खुद से खुद को बात करें, खुद से खुद की जीतने की बात करें, सेल्फ मोटिवेशन की बात करें, खुद से मोटिवेट हो। आपका गुरु पहले आप बने, किसी और को बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने आप को गुरु बनाएं और कहें कि मैं ये कर सकता हूँ, अपनी दिनचर्या को सुधार सकता हूँ। और अपने से खुद से बातें करें। आपको बोलना है कि नहीं, सुबह मुझे उठना है,
चाहे जो भी हो जाए, मुझे सुधारना है, अपने आप को चेंज करना है, मैं नया बनने के लिए हूँ, मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे दवाई नहीं खाना है, मुझे बीमार नहीं पड़ना है, मुझे इतने सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेकर के सुंदरता नहीं दिखाना है, मैं अच्छे से सैलून में जाके हेयर स्टाइल बनाऊँ तो मैं सुंदर दिखूँ, ये काम नहीं करना है। ऐसे ही सुंदर देखो, ऐसे ही ग्लो करे चेहरा, किसी की ज़रूरत नहीं हो, किसी चीज़ लगाने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे ही खूबसूरती बनी रहे। ये बातें खुद से करना है और खुद पे जीत हासिल करना है। इसलिए आपका पहला गुरु आप अपने को बनाएं और बातें करें, सीखें। जब कभी भी परेशानी आ जाए तो आप मेंटोर अपने गुरु से डिस्कस करें, बातें करें कि मुझे ऐसी बातें मैं करता हूँ, मैं समझ में नहीं आता तो फिर क्यों। लेकिन आपको ज़्यादातर आंसर खुद से मिलना शुरू हो जाएगा। जीवन में गुरु तो आपके अच्छे मार्ग पे ले जाता है, लेकिन वो गुरु आपके साथ जीवन भर तो मार्ग पे ले जाने के लिए तो नहीं बना ना। उनकी उम्र है, एक सर्टेन उम्र के बाद उनकी पोजीशनिंग ख़त्म हो जाएगी, वो रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन आप हैं तो क्या करेंगे, फिर तो आप परेशान हो जाएंगे। तो उसी परेशानी को अंत करने के लिए अपना गुरु खुद को बनाएं, सीखें, ट्रेंड करें और जानें और जीवन में नए नए कार्य करने की कोशिश करें और हमेशा नई नई जगहों पे जाने की कोशिश करें। इसी एक हफ्तों में, ज़रूरी नहीं कि आप न्यू प्लेस पे जाना शुरू करें। अभी मैंने यहाँ नहीं घुमा है, वहाँ नहीं घुमा है, तो ऐसे में तो हफ्ते निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। ये सब सारे करने के लिए आप थोड़ी बहुत एक दिन गार्डन घूम ले, एक दिन अपने सड़कों पे घूम ले, एक दिन अपने बगीचों में घूम ले, एक दिन किसी के वैसे घर जाएं जहाँ पर अच्छे पूजा के समय जाएं, वहाँ से उस समय चले जाएं, वहाँ पर बात कर रहे हैं, या फिर किसी मंदिर में चले जाएं, या जिस समय शाम के समय आरती होती है उस समय कोशिश करें कि अपना समय बिताएं। और ऐसा करते रहने से मात्र 7 दिन इतनी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, आप महसूस नहीं कर पाओगे कि आप वही हो। आपके अंदर ये सारी चेंजेस कैसे आ रही है, मैंने स्पेशली चीज़ों को इसमें बताने की कोशिश किया है कि कैसे कैसे अपने 21 दिन की दिनचर्या में आप कैसे चेंज कर सकते हैं। वो भी मैंने वीडियोस बनाया है, मैं लिंक में आपको डाल दूंगा। वो 21 दिन में कैसे आपके अंदर चेंजेस आएंगे, और साथ साथ मेडिटेशंस के लिए भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो भी आपके जीवन में कैसे कैसे मेडिटेशंस की टेक्निक है वो भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल्स पे हैं। अगर आप नए हैं तो धीरे धीरे स्क्रॉल करिएगा तो सारे वीडियोस आपको मिलने लगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिंक में, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में वो सारा कुछ मिलेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन आप हर कुछ ऐसे ना देखें कि सब कुछ परोसा जाए और मैं ले लूँ। कोशिश करें, थोड़ी बहुत स्क्रॉल करें, आप वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं। जो अपने काम का है उसको ले लें, ना काम का है उसको भगा दें, उसको फेंक दें। तो अपने को देखना है, मुझे काम का कौन सी वीडियो है वो देख लेना है। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, अक्सर ये सवाल रहती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि करना है, लेकिन वहाँ पर क्या देखना है, वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें देखना है, नेगेटिव चीज़ें नहीं देखना है, पॉलिटिक्स वाली न्यूज़ नहीं देखना है, फिल्म वाली न्यूज़ नहीं देखना है। ऐसे फालतू की चीज़ों में अपना समय केवल 7 दिनों के लिए मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम से छोड़ देना है। मूवी नहीं देखना है, आप फिल्में नहीं देखना है, गाने नहीं सुनना है, लेकिन जिसमें पॉजिटिव्स बातें हों, जिसमें नेगेटिव्स कमेंट्स हो। किसी ने किसी का लूट लिया, न्यूज़ में क्या आते हैं आजकल, किसी ने किसी का अपहरण कर दिया, किसी ने किसी का लूट लिया, किसी का चोरी हो गया, अभी वो इलेक्शन जीतने वाला है, कोई इलेक्शन हारने वाला है। ये सब चीज़ों में लफड़े में ना पड़े। हमें क्या मिलने वाला है, प्रधानमंत्री कौन बन जाएगा, वो राजा बन जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा, वो अभी तो आपस में ही सारे लोग लगे हुए हैं। हमें उधर जा कर के क्या करना है? क्या हमारी रोजी रोटी का वही ठेका उठा लेते हैं क्या? वही हमें खिला देंगे क्या? हमें तो खुद ही उठाना पड़ेगा बेड़ा, नहीं तो हम कल यही सोचेंगे कि रोज़गार नहीं है, हम बेरोज़गार हैं, अब क्या करें, सरकार हमें रोज़गार दे। इसी के लिए हम अपनी दिनचर्या में घूमते टहलते रह जाएंगे और किसी दिन चले जाएंगे। अपनी रोज़गारी के लिए कहीं और नहीं भटकना है, खुद अपने काम पे लगना है और अपने आप से बातें करना है और पूछते रहना है कि मैं कुछ नया कैसे कर रहा हूँ। हमेशा नया करने की कोशिश करें और अपने जीवन में थोड़े थोड़े बदलाव लाएं और अपने आप को पूछें, अपने आप को एजुकेट करते रहें, अपने चीज़ों को बदलाव लाने की कोशिश करें। हमेशा खुद से बात करें कि मैं मजबूत हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं सुबह उठ सकता हूँ, मैं नए नए सपने देख सकता हूँ, मैं नई नई चीज़ें अपने जीवन में बदलाव ला सकता हूँ और मैं उसी बदलाव के लिए मैं खुद से बातें करता हूँ, अपने ईश्वर से प्रेम करता हूँ और ऐसे संगत में रहता हूँ जिससे मेरे जीवन में नई नई ट्रांसफॉर्मेशन आए और दुनिया में हर चीज़ मैं हासिल कर सकूँ।
कई बार हम स्टूडेंट्स लाइफ में होते हैं या किसी बिजनेस लाइन में होते हैं या किसी भी पॉलिटिशियंस किसी भी क्षेत्र में होते हैं, जब हम किसी और का वीडियोस देख लेते हैं, उनकी हाइक और पोजीशनिंग देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, हमसे तो कुछ हो रहा है, क्या करें नहीं करें, और उनको तो पता नहीं इतनी सारी चमत्कार उनके लाइफ में परिवर्तन हो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इससे देखना ही नहीं, घबराना नहीं, उनसे सीखना है। अगर हो रहा है तो उनके जीवन में क्यों हो रहा है, उन्होंने हमसे अलग क्या किया है, उनके जीवन में अलग होने का क्या वजह रहा होगा, बस उनसे सीखना है और वहाँ से सीख करके वापस आ जाना है और अपने पे इस्तेमाल करना है। मैं जो सीखा हूँ इससे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है कि नहीं, इससे वहाँ तक चेंजेस आया जा सकता है कि नहीं, और लाएँ तो किस तरह से लाएँ, और बदलाव लाएँ तो किस तरह से बदलाव लाएँ। डेली आपको एट द एंड अपनी एक डायरी मेंटेन करना है, उसमें लिखना है पूरे दिनचर्या के बदलाव। मैंने आज ये बदलाव लाने की कोशिश किया है, मैं आज कुछ नया करने की कोशिश किया है, आज मैं अपनों से मिलने की कोशिश किया है। और सबसे एंड में और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप किसी भी झगड़े में ना पड़ें। किसी के झगड़े में, खुद के झगड़े में, आसपास के माहौल में ऐसे कोई भी चीज़ें जहाँ पर ऐसी बातें हो रही है, किसी की निंदा हो रही है, किसी की लड़ाई हो रही है या किसी की चुगली हो रही है, किसी तरह की ऐसी बातें हो, उससे अवॉइड करें, उससे ना सुने तो ना पढ़े और ना वैसी बातें करें। हमेशा आप अपने आप को हेल्दी रखें, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल। और ये बस केवल 7 दिन करके देखना है, देखिएगा आपको खुद से कैसे प्यार होने लगेगा और खुद से एक नया संचार महसूस करने लगेगा और नए ट्रांसफॉर्मेशंस आने लगेगा जीवन में। और यही तो हर कोई को चाहिए, हर कोई को यही करने के लिए लोग बेताब है, हर कोई इसी के लिए तो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें कर रहा है और बस ये करते जाना है, करते जाना है और अपने जीवन में एक बहुत हासिल कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन मैं अंततः ये भी कहूँगा कि ये 7 दिन करने के बाद आपको ये महसूस हो जाएगा कि यही दिनचर्या अगर मैं कंटिन्यू करते रह जाऊँ, अगर 7 दिन में मुझे इतना फ़ायदा हो गया है, अगर मैं यही दिनचर्या मैं करते रह जाऊँगा तो पूरी ज़िंदगी भर में मुझे क्या क्या फ़ायदे होंगे। और वो महसूस करते हैं और करिएगा आप भी। और जैसा भी महसूस करिएगा तो हमारे साथ आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि मेरे जीवन में और ट्रांसफॉर्मेशंस आया है। मैं 7 दिन के लिए नहीं, मैं अपने पूरे जीवन भर ये दिनचर्या अपनाना चाहता हूँ, मैं एक महीनों तक यह अपना करके देखना चाहता हूँ। और धीरे धीरे अपने ड्यूरेशंस को बढ़ाते जाइए और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और प्यार देते रहिए। इसी तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।